गंगा दशहरा। इस समय जो है गंगा दशहरा वो 9 जून को मनाया जाएगा। तो आइए गंगा दशहरे के विषय में आपको बताएं। यह ज्येष्ठ सुदी दशमी को गंगा दशहरा कहा जाता है। इसी दिन नदियों के श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथ की तपस्या द्वारा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थी। माँ गंगा का उत्सव स्वरूप जन्म रूप से इसी दिन मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण से 10 पापों का विनाश होता है, इसलिए इसका नाम गंगा दशहरा पड़ा है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केसनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमिता के 60,000 पुत्र थे। उसी समय यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा तो इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तथा समाधिस्थ मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ अंशुमान जब मुनि आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृत्तांत बताया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान, उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्युलोक में न ला सके। अंत में महाराजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद समस्या यह थी कि गंगा जी के बेग को संभालेगा कौन। विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवाय किसी में यह शक्ति नहीं जो गंगा के बेग को संभाल सके। इस आदेशानुसार भागीरथ जी को फिर एक अंगूठे के बल पर खड़ा होकर भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी। तब शिव जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को धारण करने के लिए जटा फैलाकर तैयार हो गई। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गई, शंकर की जटा में गिरते विलीन हो गई। गंगा जी को ऐसा अहंकार था कि मैं शंकर की जटाओं को भेद कर रसातल में चली जाऊं। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गंगा जी शंकर जी की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रही, लेकिन निकलने को कहीं मार्ग ही न मिला। भगीरथ ने पुनः अनुनय विनय करने पर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बिंदुसार सरोवर में गंगा जी को छोड़ा। उस समय इनकी 7 धाराएं हो गई। आगे आगे भगीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे, पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा जी चल रही थी। धरातल पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जहू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या आदि में विघ्न समझकर वही गंगा जी को पी गए। पुनः देवताओं की प्रशंसा तथा प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से ये जहू पुत्री या जानवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों पर तरन तारण करती जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेष को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। तदंतर यह घोषित किया कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। इस वरदान से भगीरथ जी को पुत्र लाभ हुआ तथा सुखपूर्वक राज्य भोग कर परलोक गमन किए। तभी से यह प्रथा है वैदिक धर्म में कि जो भी गंगा जी में अपनी अस्थियां, अपने फूलों को प्रभावित करता है, परम पिता माँ गंगा उसे सदैव मृतलोक से भय से दूर करके और ब्रह्मलोक को प्रदान करती है, गोलोक को प्रदान करती है। यह जो है गंगा दशहरा 9 जून
2022 को मनाया जाएगा। बड़ा शुभदायक है। इस दिन आप माँ गंगा का ध्यान करते हुए गंगा जल से स्नान कीजिए, गंगा जल का पान कीजिए और माँ गंगा जी की भूति भूति प्रशंसा करते हुए हर हर गंगे, ओम नमः शिव तारिणी गंगे, देव तारिणी गंगे ऐसा मंत्र जाप करते हुए माँ गंगा जी का ध्यान करें। आपके परिवार में सुख समृद्धि रहेगी। अपने घर में भी गंगा जल का थोड़ा बहुत छिड़काव कीजिए। परमपिता परमेश्वर आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ओम बोलो गंगा माता की जय।